हेलो बच्चों, आज मैं सेंटम टेस्ट सीरीज के अंदर फोर्थ लेक्चर है। इसमें मैंने पिछले 3 लेक्चर में एरिया रिलेटेड टू सर्कल आपको सारा पढ़ा दिया है। आज मैं आप लोगों के साथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक केस स्टडी डिस्कस करने जा रहा हूं, जो सीबीएसई बोर्ड 2025 के एग्जाम में पूछी गई थी। ठीक है, और बच्चों बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल से केस स्टडी फ्रेम होके आ जाती है। तो ऐसा ना सोचना कि ये तो 2025 में आ गई है तो नहीं आएगी, पर क्वेश्चन कुछ इसी टाइप से फ्रेम होके आते हैं। ठीक है, तो आगे देखें आप लोग। सेंटम टेस्ट सीरीज टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। जो मैं कराता जा रहा हूं ध्यान से करते जाओ, आपका मैं A to Z रिवीजन कराऊंगा बच्चों। देखिए, ये क्वेश्चन बच्चों 2025 की बोर्ड एग्जाम में आया था। जब भी बच्चों केस स्टडी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 1-2 मिनट आप उसे ढंग से पढ़ लो, क्या क्या चीजें कही गई हैं, क्या क्या चीजें बताई गई हैं, क्या फाइंड करना है। ठीक है ना। अब जैसे कि इस केस स्टडी में देखें, लिखा है अनुराग परचेज a farmhouse which is in the form of semicircle of diameter 70 मीटर। तो पहली लाइन को पढ़ के ये पता चला कि अनुराग ने एक फार्म हाउस खरीदा है जिसकी शेप सेमी सर्कल है और उसका डायमीटर 70 मीटर है। फिर क्या हुआ आगे देखें, ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट। उसने वो फार्म हाउस खरीदा और उसके 3 पार्ट कर दिए बाय टेकिंग अ पॉइंट P on the semicircle in such a way that angle APB equal to 30 degree, angle PAB equal to 30 degree। तो ये वाली लाइन समझ में आ रही है क्या कह रहा है। अनुराग ने एक सेमी सर्कुलर शेप का फार्म खरीदा, फार्म हाउस खरीदा, ठीक है, और जिसका डायमीटर 70 मीटर है, और उसने बच्चों इसके 3 पार्ट्स कर दिए, taking point P on the semicircle in such a way that angle PAB equal to 30 degree as shown in the following figure। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, ये पूरा एक उसने सेमी सर्कुलर फार्म हाउस खरीदा है। यहां पर एक पॉइंट P लेकर एक एंगल बनाया PAB 30 डिग्री। इस टाइप से उसके 3 पार्ट हो गए। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। अब आगे देखें क्या कह रहा है, वेयर O इज द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। इन पार्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये वाला पार्ट, इन पार्ट फर्स्ट ही प्लांटेड सैपलिंग ऑफ मैंगो ट्री। इसके अंदर वो मैंगो के छोटे छोटे पौधे या पेड़ लगाना चाहता है। ठीक है। इन पार्ट सेकेंड ही ग्रू टमाटोज एंड इन पार्ट थर्ड ही ग्रू ऑरेंज। पार्ट सेकंड में वो टमाटो और पार्ट थर्ड में वो ऑरेंज लगाना चाह रहा है। तो ये वाली बात हमारे को यहां तक उन्होंने बता दी। तो आशा करता हूं समझ में आ गई होगी। पूरे क्वेश्चंस को एक बार अपने माइंड में ले लो। सेमी सर्कुलर फार्म खरीदा, 3 पार्ट करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में मैंगो, सेकंड पार्ट में टमाटो, थर्ड पार्ट में ऑरेंज। ठीक है। अब इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अब वो आपसे 3 पार्ट पूछता है बच्चों ज्यादातर, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों और लगा के चॉइस आती है, आपको उसमें से कोई सा एक करना होता है। ठीक है। तो देखो यहां पर उसने क्या पूछा, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA। वो ये पूछ रहा है एंगल POA की मेजरमेंट क्या होगी। कौन से एंगल की मेजरमेंट पूछ रहा है बच्चों, एंगल POA की। ठीक है। तो आप लोग देखें, सबसे पहले अगर हम एंगल POA की बात करें बच्चों, तो यहां से मैंने एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ कर दी। देखें, मैंने P से O को मिला दिया। तो अब आप लोग इस डायग्राम में जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, वो ये वाला एंगल हमसे पूछना चाह रहा है, एंगल POA कितने का होगा। ठीक है। तो बच्चों कौन सा एंगल हमको निकालना है, एंगल POA।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्राइंगल पीओए, इन ट्राइंगल पीओए, तो इन ट्राइंगल पीओए में एक बात तो हमको ये नजर आ रही है बच्चों कि जो ओ ए है ना वो ओपी के इक्वल है, रेडियस, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो दिस इंप्लाइज करेगा कि एंगल OAP इक्वल होगा एंगल OPA के और इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री के, ठीक है। तो बाई ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, बाय ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी एंगल POA, एंगल POA इक्वल हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 30 प्लस 30, यानी कि 180 माइनस 60, इट मीन्स 120 डिग्री, एंड दिस इज आंसर। समझ आया? देखो क्या कहना चाह रहा था, ये वाला एंगल बच्चों 30 दिया था, अब ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो तुम जानते हो अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो बच्चों जब इसके सामने का एंगल 30 है तो इसके सामने का एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और बेटा जानते हो ट्राइंगल के तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 के, 30 30 60, तो ये वाला कितना हो गया 120 डिग्री, एंड दिस इज आंसर। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट पूछा था 1 मार्क्स के लिए, अगर आप ऐसे करके आ जाओगे तो आंसर करके आना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सारी इंफॉर्मेशन वही है, बार बार नहीं बताना है। सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड। ये पूरा का पूरा जो सेमी सर्कुलर एंटायर पीस ऑफ लैंड है, इस पर हमें क्या करनी है बच्चों, फेंसिंग करनी है, चारों तरफ एक वायर लगाना है। तो वो पूछ रहा है कितने वायर की नीड होगी। तो तुम्हें मालूम है जो वायर लगेगा वो पहले यहां इस टाइप से यहां पर लगेगा और फिर यहां लगेगा। तो जो वायर लगेगा वो एक्चुअलिटी में इस सेमी सर्कुलर फील्ड का पैरामीटर के इक्वल होगा। तो सबसे पहली लाइन आप लोग यहां पर यही लिख देना कि लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड, सेमी सर्कुलर फील्ड, ठीक है। तो ये सेमी सर्कुलर फील्ड का पैरामीटर क्या होता है बच्चों, पाई आर प्लस 2r। पाई के प्लेस पर 22/7 लिखना। रेडियस आपका 35 हो जाएगा क्योंकि डायमीटर 70 दिया है, प्लस का 2 इंटू आर 35। 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल करना, 22 5 जा 110 प्लस 35 2 जा 70, 110 प्लस 170 180 मीटर, एंड दिस इज द आंसर। यानी कि इस पूरी सेमी सर्कुलर फील्ड को फेंस करने में कितना वायर लगेगा बच्चों, 180 मीटर वायर लगेगा। ये आपके सेकंड पार्ट का बच्चों आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। तो हमने बच्चों जब क्वेश्चन पढ़ा था तो हमें साफ बता दिया गया था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या लगाने हैं, मैंगोज की सैपलिंग लगानी है। तो मैंगोज की सैपलिंग बच्चों फर्स्ट पार्ट में लगेगी।
तो आपको ये फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालकर दिखाना है। कौन सा एरिया निकालना है बच्चों? हमको फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालना है। फर्स्ट पार्ट का एरिया का मतलब आपका ये वाला हिस्सा, अभी मैं बताता हूं थोड़ा सा। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट का एरिया इट मींस हमको ये वाला एरिया निकालना है, दिस वन। अब बेटा ये बताओ ये एरिया कैसे निकलेगा? सोचो। ये एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से ये सेगमेंट ऑफ सर्कल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना? सबसे पहला काम आप लोग यहां से एक लाइन यहां ड्रॉ कर देना, ठीक है, इस टाइप से। अब ये वाला एंगल बच्चों कितना था? अभी हमने निकाला था 120 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। दिस एंगल भी 60 डिग्री। तो अब हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द रीजन in which mango tree planted इक्वल टू होगा एरिया ऑफ सेगमेंट इस पॉइंट को आप लोग सी मान लेना, तो लिख देना एरिया ऑफ द सेगमेंट बी सी पी बी। और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है बच्चों, मैंने याद कराया था आपको, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, देखें आप लोग क्या निकालना है हमको? एरिया ऑफ द रीजन इन विच मैंगो ट्री आर प्लांटेड। तो मैंगो ट्री बच्चों कौन से एरिया में प्लांटेड हो रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट की शेप कैसी है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसका नाम दे दिया PCBP। PCBP, ठीक है, BCPB, ठीक है, BCPB। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट BCP। और ये बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर वैल्यू रखनी है। तो बच्चों बताओ थीटा की जगह क्या आ जाएगा? साफ दिख रहा है सर, 60 आ जाएगा। तो 60 अपॉन 360, पाई के प्लेस पर मैंने 22/7 लिख दिया। रेडियस हमारे को मालूम है 35 इंटू 35 है, माइनस का 1/2, रेडियस हमारा 35 इंटू 35 है, और एंगल थीटा की जगह बच्चों 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट BCPB निकलकर आ जाएगा। अब हमें इसकी थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, तो अब देख लो, मैनिपुलेशन से बेटा मत घबराना, क्योंकि यार इन वाले टाइप के क्वेश्चंस में मैनिपुलेशन का तो बड़ा ही रोल रहता ही रहता है। बिना मैनिपुलेशन के कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो मैनिपुलेशन देखें आप लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखें बच्चों। मैनिपुलेशन की बात हो रही है अब, तो मैनिपुलेशन करने के लिए देखें। ठीक है, सबसे पहला काम हम मैनिपुलेशन के लिए ये कर रहे हैं बच्चों, ये वाला हिस्सा तो देखो मैं यहां ले आया। ठीक है, बताओ क्या करें? एक तो साफ दिख रहा है 60 से 360 कैंसिल हो रहा है 6 टाइम्स, क्लियर। और आप लोग अगले स्टेप में क्या करना, इसमें से 1/2 इंटू 35 कॉमन ले लेना। देखो 35 इधर भी है, 35 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, इसमें से 6 में से 1/2 ले लेना। तो यहां बचेगा 22/7 3 जा 21 माइनस का साइन 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों कॉमन निकाल लिया मैंने। अगला स्टेप देखना, 1/2 ऐसे लिखा, 35 इंटू 35
इसका बच्चों हम लोग एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम आएगा 42, 21 से 42 को डिवाइड किया तो 44, 2 से किया तो 21√3। ठीक है, अब आगे देखें बड़े ध्यान से, ये हमारा आ गया 35 इंटू 35/2 इंटू 42। ये वाला 42 बच्चों इधर ही लिख दिया है, और इधर हो गया 44 माइनस 21√3 की वैल्यू 1.73। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या रख दी हमने बच्चों, 1.73। ठीक, समझ आ रहा है यहां तक? अगला स्टेप देखें आप लोग, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद बच्चों अगला स्टेप देखना जरा, ये वाला पार्ट को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, इस वाले पार्ट को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक चीज तो मुझको ये नजर आ रही है, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35। ठीक है, मतलब मैंने इसे 7 की टेबल से कैंसिल कर दिया, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, और तो कैंसिल हो नहीं रहा बच्चों। 5 का मल्टीप्लाई 35 से करना, 5 5 जा 25, कैरी कितना हो गया 2, 5 3 जा 15 और 2 17/12, और 44 माइनस का 21 इंटू 1.73 करना बच्चों, 21 इंटू 1.73 करेंगे बच्चों, तो देखो क्या आता है, मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं बच्चों अभी तो, 21 इंटू 1.73, तो ये हमारा करीब लगभग 36.33 आ रहा है, 36.33। तो ये हमारा आ गया 175/12 और मल्टीप्लाई बाई 44, इसमें से माइनस कर दो, तो जैसे ही 44 माइनस करेंगे तो 7.67 आ जाएगा। ठीक है, और इसे अगर हम आगे सॉल्व करें तो देखो हमारा आ रहा है 175 इंटू 7.67 डिवाइडेड बाई 12, तो ये अप्रोक्स बच्चों आ रहा है आपका 111.85 स्क्वायर मीटर, एंड दिस इज आंसर। तो ये बच्चों वो एरिया निकल के आ गया जहां पर वो क्या करेगा, मैंगो ट्री को प्लांट करेगा। आया समझ में बच्चों? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में अगर आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैलकुलेशन के लिए आपको पेन और कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी ही। इससे आप लोग ध्यान से करना बेटा, इससे मतलब जी मत चुराना कि यार कैलकुलेशन बड़ी बड़ी आ गई तो कैसे करेंगे, क्या होगा। बिल्कुल अच्छी तरीके से फेस करना, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों एक और है, चौथा पार्ट पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू द फेंस द रीजन थर्ड। कहता है रीजन थर्ड को चारों ओर फेंस करने में कितने वायर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं बच्चों थर्ड रीजन की बात करूं तो मेरे को वायर चाहिए होगा, देखो ये वाला हिस्सा, एक तो इतना देखें आप लोग ये, और साथ ही साथ हमको पता है कौन सा वाला हिस्सा चाहिए होगा, ये दिस वन। ठीक, ये सारा का सारा हिस्सा चाहिए होगा। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैं एक्स डाल दे रहा हूं। तो बच्चों आगे का सवाल आप लोग देखना बड़े ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस द रीजन थर्ड, है ना। तो यहां लिखा लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस रीजन थर्ड। तो रीजन थर्ड को फेंस करने के लिए कितना वायर चाहिए बच्चों हमको, एक तो एपी प्लस लेंथ ऑफ आर्क AXP, लेंथ ऑफ आर्क AXP मतलब इसकी लेंथ प्लस AP।
तो सबसे पहले तो मैं निकाल दे रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क AXP। तो बच्चों आर्क AXP की लेंथ कैसे निकाली जाएगी, इसके लिए आप यहां से इसको ज्वाइन कर लेना बच्चों। तो एक्चुअलिटी में देखा जाए तो ये जो वाला सेक्टर बनना है इसके आर्क की लेंथ है, तो ये आ जाएगा आपका 120, ये आ जाएगा हमारा बच्चों 120 अपॉन 360, पाई की जगह 22 अपॉन 7, आर स्क्वायर 35 इंटू 35। 120 से 360 3 टाइम्स कैंसिल करना, 7 से 35 5 टाइम्स कैंसिल करना, तो ये आ गया 22 5 जा 110 इंटू 35 अपॉन 3। ठीक है, अब 110 इंटू 35 अपॉन 3 को आप सॉल्व कर लेना। 110 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा आ गया बच्चों कुछ 1283.33। तो ये बच्चों हमारी लेंथ ऑफ आर्क निकल के आ गई। अब मेरे को क्या निकालने को रह गया बच्चों, एपी। तो देखो एपी कैसे निकालने हैं जरा ध्यान से समझना। एपी निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखें बच्चों जरा ध्यान से देखें। अब मैं एपी निकालने जा रहा हूं, तो एपी निकालने के लिए आप लोग इस वाले ट्राइंगल की हेल्प ले लेना, इन ट्राइंगल एपीबी, इन ट्राइंगल एपीबी। तो बच्चों एपीबी ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं cos 30। तो बताओ बच्चों cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस तो आपका हो जाएगा एपी और हाइपोटेनियस आपका हो जाएगा एबी। ठीक है, तो यहां से एपी की वैल्यू निकल आ जाएगी एबी cos 30। अब डायग्राम में देखो एबी क्या है, डायमीटर जो कि 70 है, और cos 30 की वैल्यू शायद आप लोग जानते होंगे √3/2 होती है, तो ये आ गया 35√3 मीटर। अब √3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3 की वैल्यू होती है 35 इंटू 1.73। तो 35 का मल्टीप्लाई 1.73 से कर दे रहे हैं बच्चों, 35 मल्टीप्लाई बाई 1.73 इक्वल टू 60.55 आ गया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये आपका ये निकल के आ गया। और इससे पहले मैंने आपको लेंथ ऑफ आर्क एपी निकाल के दिखा दी थी 1283.33। तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा 1283.33 प्लस 60.55। इनको ऐड कर ले रहे हैं बच्चों, 1283.33। तो फाइनल हमारा आंसर आ गया 1343.88 एंड दिस इज आंसर। ठीक है, ऐसे करके बच्चों ये केस स्टडी आपके इस टाइप से एग्जाम में पूछी जाती है। अच्छा, इसमें जो मैंने थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट दिया है, इसमें से कोई एक करना था, तो मैंने तो खैर आपको दोनों ही सिखा दिए हैं, लेकिन आपको इसमें ऑप्शन दिया था कोई एक ही करना था। आज मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी डिस्कस करी है, इसे आप लोग बहुत ध्यान से तैयार कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे और उन नोट्स को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे तैयार करें। थैंक यू।